Hello everyone, welcome to another class. I welcome all my lovely entrepreneurs of 12th grade to today's class, and it is from unit number 3, that is enterprise marketing. और बच्चों जो आज की क्लास है उसका टॉपिक है व्हाट इज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। आपने कई बार इस स्पेसिफिक टर्म को सुना होगा, आपने कई बार इसको समझा होगा, पर आज हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को उसी हिसाब से समझेंगे, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। इट्स अ स्मॉलर सेशन। सिर्फ आज मैंने एक स्पेसिफिक टॉपिक लिया है, व्हाट इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मैं चाहता तो ब्रांडिंग भी ले सकता था, बट ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो मैंने कहा लेट्स फोकस ऑन वन स्पेसिफिक टॉपिक इन ऑर्डर टू प्रोवाइड क्लैरिटी टू द स्टूडेंट्स। Let's start today's class. It is from Unit 3, Enterprise Marketing. This is class number 2 from Unit 3. And today's topic is what is a marketing strategy. Strategy को बच्चों हिंदी में कहते हैं रणनीति। ये प्लानिंग नहीं है, ये रणनीति है, रण को लड़ने के तरीके। So in today's class, we are going to discuss that. 4 P's of marketing and marketing mix as well. So let's start today's class. These are the points under discussion. आज हम 3 मेजर पॉइंट्स लेंगे। डेफिनेशन ऑफ अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स कंपोनेंट्स, और आज से मैंने एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है कि लर्निंग्स फ्रॉम द सेशंस। Few days ago I was taking a session with few educators, at least 100 plus educators were there. तो वहां पर हमने एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया कि लर्निंग्स का, और उसका आउटकम बहुत अच्छा आया। तो मुझे लगा क्यों ना मैं अपनी क्लासेस में भी इसको स्टार्ट करूं। तो दिस इज व्हाट आई हैव स्टार्टेड। सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक अप 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द क्लास। So पहले हम ले लेते हैं डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी is like a plan for selling things. एक प्लान है to sell things, एक बेटर प्लान है, एक मैच्योर प्लान है, एक प्लान जो बताता है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज पर पूर्ण भरोसा है, तभी आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक आपको अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज पर भरोसा नहीं होगा, आप उसे मार्केट क्यों करेंगे। मेरी बात समझे। अगर आप किसी भी कंपनी को रेगुलर मार्केटिंग करते हुए देख रहे हैं तो आप ये मान के चलिए दे आर हैविंग टू फर्म अ बिलीव ऑन देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ओके, इट हेल्प्स अ कंपनी फिगर आउट हाउ टू सेल मोर एंड बी बेटर देन अदर कंपनीज। तो ये कंपनी को तरीके बताती है कि आप ज्यादा से ज्यादा कैसे बेच सकते हैं और कैसे और कंपनीज को एक्लिप्स कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के तहत। कहते हैं बच्चों, जो मीठा बोलने वाला होता है ना, उसकी मिर्ची भी बिक जाती, और कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। तो स्ट्रेटजीज तो बनानी पड़ती है। कई लोगों के पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, बट उनके पास अच्छी मार्केटिंग नहीं होती, तो अच्छा प्रोडक्ट भी नहीं बिक पाता। कई लोगों के पास एवरेज प्रोडक्ट होता है, बट मार्केटिंग अच्छी होती है, तो दे कैन इजीली सेल द प्रोडक्ट। सो डेफिनेशन इज मार्केटिंग स्ट्रेटजी is like a plan for selling things. It helps the company figure out, to make out, to sell more and be better than other company. जितना आप बेचेंगे उतने आप बेहतरीन बनते जाएंगे, उतने ही आप इनोवेट करेंगे, अपने आप को इंप्रूव करेंगे, प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को पॉलिश करते रहेंगे, एंड देन यू स्टार्ट एक्लिप्सिंग योर कॉम्पिटिटर्स। इस फ्रेज का इस्तेमाल कीजिए एग्जामिनेशन में, एक्लिप्सिंग योर कॉम्पिटिटर्स। अब सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, विच इज अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स। नोइंग व्हाट कस्टमर्स नीड एंड वांट हेल्प्स इन क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स दे विल लाइक। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि कस्टमर ही आज किंग है और आने वाले वक्त में भी कस्टमर ही किंग है। कस्टमर इज अ किंग टुडे
एंड एन एम्परर टुमारो। आज राजा है, कल महाराजा। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कस्टमर को क्या चाहिए। देखिए कितनी आपकी प्रॉब्लम आसान हो जाएगी अगर आपको ये पता चल जाए कि जो आपका प्रोडक्ट और सर्विस है, क्या आपने उसको अपने कस्टमर के अकॉर्डिंगली बनाया है भी या नहीं। तो अगर आपको पता चल जाएगा व्हाट एग्जैक्टली कस्टमर वांट्स, तो आप अपने प्रोडक्ट को हमेशा कस्टमाइज कर सकते हैं। Are you getting it? Second is listening to customer feedback helps improve products and services। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कस्टमर के लिए आपने प्रोडक्ट बनाया फर्स्ट, तो सेकंड ऑब्वियस है दैट यू आर गोइंग टू हैव अ फीडबैक, और जरूर लेना चाहिए। फीडबैक का मतलब एग्जैक्टली फीडबैक नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसका मतलब है फीड फॉरवर्ड। आपको कोई आपकी कमियां बता के आपको आगे लेके जाना चाहता है, आपको पीछे नहीं ले जाना चाहता। फीडबैक कौन नहीं लेगा जिसे आगे बढ़ने का शौक नहीं है। फीडबैक कौन नहीं ले पाएगा जिसे पता है कि जो वो काम करता है वो हाफ हार्टेडली करता है। पर जो काम पूरे दिल से करता है वो हमेशा चाहेगा कि मुझे मेरी कमियां पता चले, मैं जल्द से जल्द आगे बढ़ूं। तो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फीडबैक कौन देगा? फीडबैक इज ओनली गिवन टू यू बाय योर कस्टमर्स। Third point, identifying customer preferences helps in making strategic decisions। और जब आप कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस को पहचान लेते हैं, तो आप अपनी रणनीतियों को हमेशा कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर मेकिंग प्रोडक्ट्स इन वेरी फास्ट, जल्दी जल्दी इनोवेट कर रहे हैं, पर कस्टमर चाहता है कि आप बेटर प्रोडक्ट बनाए एंड टेक सम टाइम। तो आप अपनी स्ट्रैटेजीज को हमेशा तभी ऑल्टर कर सकते हैं जब आपको कस्टमर के फीडबैक मिलते हैं और उनकी प्रेफरेंसेस का आपको पता चल जाए। कस्टमर इज अ किंग टुडे एंड एन एम्परर टुमारो। कस्टमर आज राजा है और आने वाले वक्त में कस्टमर ही महाराजा है। तो कस्टमर से आपको बहुत पता चलेगा कि आपको अपनी स्ट्रैटेजीज को कैसे इंप्लीमेंट करना। नेक्स्ट इज सेटिंग मार्केटिंग गोल्स। अब आपके मार्केटिंग गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पर्पस क्या है, वाई क्या है, आप मार्केटिंग के थ्रू अचीव क्या करना चाहते हैं। सेटिंग मार्केटिंग गोल्स। फर्स्ट पॉइंट, गोल्स कैन इंक्लूड इंक्रीजिंग सेल्स, एक्सपेंडिंग इनटू न्यू मार्केट्स और बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस। तो गोल्स का एग्जैक्ट पर्पस क्या है? एक तो कंपनी की के प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करवाना ताकि उनकी सेल्स बढ़ जाए, नई नई मार्केट में एक्सपैंड करना, डाइवर्सिफाई करना, एंड बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस, और आपके ब्रांड के बारे में लोगों को पता चले। और ये कम नहीं है, ये बहुत है। क्लियर गोल्स गाइड डिसीजन मेकिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। और जितनी क्लैरिटी आपको होगी, याद रखिएगा मेरी इस बात को, मेरा भी लेटेस्ट वीडियो आया है मेरे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, मेवरिक्स इंडिया सॉल्यूशन के, कि हाउ टू जनरेट क्लैरिटी इन एवरीथिंग। क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डाउटफुल है तो इससे बेटर एक्शन ना करें, पर विदाउट क्लैरिटी यू शुड नॉट बी डूइंग इट। सो क्लियर गोल्स, अगर आपके गोल स्पेसिफिक है, क्लियर है, दो गोल है पर आपने वही अचीव करने हैं, इट विल एनहांस योर डिसीजन मेकिंग। आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे उसके बेसिस पर, एंड यू कैन डू बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विच यू नीड इन ऑर्डर टू जनरेट योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। और डिसीजन मेकिंग के बेस पर होगा। और डिसीजन मेकिंग कब बेहतरीन होती है? जब आप क्लियर होते हैं रिगार्डिंग योर स्ट्रेटजीज, रिगार्डिंग योर गोल्स, and then it provides you right ways to take decisions and allocating your resources. Third point, goals should be specific, measurable, achievable, relevant and time bound। बच्चों आपने कई बार सुना होगा that goals need to be specific, measurable, achievable, relevant and time bound। मैं आपको आसान तरीके से समझाया। देखिए आपने पहले, सबसे पहले लाइफ में शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, और उनको
अचीव करना है। अब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नेक्स्ट आपने बनाने हैं मिड टर्म गोल्स, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव कर चुके हैं, अब आप मिड टर्म गोल्स को भी अचीव कर लेंगे। इसके बाद आपने बनाने हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, एंड देन यू कैन इजिली अचीव देम। फॉर एग्जाम्पल, आपने कल को यूपीएससी एस्पिरेंट बनना है, नीट का पेपर क्लियर करना है, जेईई क्लियर करना है, तो आपको पहले तैयारी तो अपने क्लास में करनी पड़ेगी। यू हैव टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर क्लास, then you have to score very good marks in CBSE stage 2, and third is then you are going to score very good marks in these entrance examination। पर एक बच्चा कहे कि मैं तो सारी जिंदगी नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ यूपीएससी में जाके हाईएस्ट मार्क्स लूंगा, तो ये थोड़ा सा गोल है ना, नॉन स्पेसिफिक हो जाएगा, नॉन मेजरेबल हो जाएगा, अनअचीवेबल हो जाएगा, इररेलेवेंट हो जाएगा, एंड इट इज नॉट टाइम बाउंड। और हमेशा याद रखिएगा, अ गोल विच इज इज नॉट टाइम बाउंड, जिसकी डेडलाइंस नहीं है, आप वो गोल नहीं है, वो एक विश है। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन वॉन्ट्स टू बिकम सक्सेसफुल बट ही हैज नॉट प्रोवाइडेड अ स्पेसिफिक डेट एंड टाइम टू इट, तो क्या हो गया, वो हो गया एक विश। हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया, कौन देख रहा है। बट गोल नीड्स टू बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, आप इसे मेजर तो कर सके। For example, in life, you want to be very rich and want to earn 5,000 crore rupees in your life. But you have to start with, earning 10,000 rupees first. Measurable, achievable. Achievable goals बनाएंगे तो आप non achievable goals की तरफ बढ़ पाएंगे। और यही है मार्केटिंग का गोल। पहले शॉर्ट टर्म गोल, फिर मिड टर्म गोल, एंड देन लॉन्ग टर्म गोल। बच्चों, ये मैंने आपको राइट वे बताया है गोल को अचीव करने का। और मेरी बात हमेशा आप याद रखिए, गोल्स में ना लोग एक चीज भूल जाते हैं, दो चीज, इनफैक्ट दो चीजें भूल जाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट दो चीजें बता रहा हूं। एक, चैलेंजेस, और दूसरा, स्किल्स रिक्वायर्ड। आपने कोई गोल अचीव करना है, आपको उसमें चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, और विदाउट स्किल्स आप उन चैलेंजेस को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। गोल्स बनाइए, गोल्स को अंडरस्टैंड कीजिए, लोगों के साथ डिस्कस कीजिए, चैलेंजेस को, ऑब्स्ट्रक्शंस को देखिए, स्किल्स रिक्वायर्ड समझिए, उन पर काम करिए, एंड देन यू हैव टू टेक एक्शन। सो फर्स्ट पॉइंट इज डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। 4 P's ऑफ मार्केटिंग आपको सबको पता होगा: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। इनको जितनी बार आप डिस्कस करेंगे उतनी आप बार वो क्लैरिटी होगी मार्केटिंग के ऊपर। दिस इज व्हाट यू आर, प्रोडक्ट इज व्हाट यू आर सेलिंग, like a toy or a service, like teaching. It's important to make sure your product meets your customers need and has good features that they will like। तो एक अच्छा प्रोडक्ट क्या है, जो कस्टमर की नीड्स को मीट कर रहा है। एक अच्छा प्रोडक्ट वही है जो कस्टमर्स की नीड को मीट कर रहा है, had good features and they will like it। For example, if you are selling a toy, it should be fun and safe for the kids to play with। फॉर एग्जाम्पल, यू आर डिलीवरिंग अ क्लास। अब क्लास डिलीवर करने में हर बार मेरी बात आप याद रखिएगा बच्चों, अगर आपको क्लास अटेंड करने के बाद वैल्यू एडिशन नहीं होता, अगर आप 5 से 7 नई चीजें क्लास में नहीं सीखते, तो द पर्सन इज डिलीवरिंग द क्लास नीड्स टू कस्टमाइज द क्लास अकॉर्डिंगली। मैं इतने सारे सेशंस देता हूं, मैं हजारों लोगों से मिलता हूं महीने भर में, तो मैं हमेशा ये पॉइंट बना के चलता हूं दैट इफ आई एम टॉकिंग टू स्कूल स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स, कॉर्पोरेट लीडर्स, किसी से मिल रहा हूं, तो मैं हमेशा हर पॉइंट जो डिस्कस करूं उसमें उनकी लाइफ के अंदर वैल्यू एडिशन जरूर होना चाहिए। और अगर आपने कोई पॉइंट डिस्कस किया और लोगों की जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं हुई, तो इट्स अ फेक पॉइंट।
वो भी पढ़ सकते थे अगर आपने पीपीटी या स्लाइड उनको दिखाई थी, प्रेजेंटेशन दिखाई। तो याद रखिएगा, अच्छा प्रोडक्ट वो है which identifies customer needs, tries to fulfill it, or not tries, committed to fulfill it, and it a person who is teaching, taking lectures और services दे रहा है, तो value addition जरूर होना चाहिए। Price, this is how much your product or service costs. It's important to set a price that customers are willing to pay, and that also helps you to make profit. मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी अपने सेशन में बताया है कि entrepreneurship is not a social service. आपने इसलिए प्रोडक्ट और प्राइस सर्विसेज नहीं बेचने की, आप सोशल सर्विस कर रहे हैं। आपने ऐसा प्राइस रखना है जिसको लोग अफोर्ड कर सके और आप भी उसमें से कुछ अर्न कर सके। Are we getting it? For example, if your toy is too expensive, customers may not buy it, but if it's too cheap, you might not make enough money. और अगर वो बहुत कॉस्टली है तो कस्टमर्स नहीं खरीद पाएंगे, और अगर वो बहुत चीप है तो आपको नुकसान होने के चांसेस। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन यू आर डिवाइसिंग द प्राइस फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस। प्रमोशन, this is how you tell people about your product or service. It includes things like advertising, telling people on social media, or offering discounts. Promoting your product well can help more people know about it and buy. Promotion is very important. Promotion is very, very important. Promoting your product well can help more people know about it and buy it. Very important. Place. This is where how you sell your products or services. It could be in a store, online, or through other businesses. Choosing the right place to sell your products can make it easier for customers to buy it. आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप प्रोडक्ट सर्विसेज बेच रहे हैं उसके लिए स्पेसिफिक कस्टमर आपको कहाँ मिलेगा। स्टोर में मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा, ऑफलाइन मिलेगा, डोर टू डोर मिलेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। Either customers will come to you or you'll go to the customers. You need to understand that. These four P's work together. ये collaboration में काम करते हैं, sync में काम करते हैं. They work together to make sure your products or service is successful. आप इनको चारों को एक साथ लेके चलेंगे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस को, तो आपको ये पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट में जान है, योर प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेबल, पीपल आर लाइकिंग योर प्रोडक्ट, उसमें क्वालिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, एंड द प्रोडक्ट और सर्विस, फिर वो बात रिपीट कर रहा हूं, इज एडिंग वैल्यू इनटू द कस्टमर्स लाइफ। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। मार्केटिंग मिक्स कंपोनेंट्स, जेरोम मैकार्थी को मैं एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। The four P's of marketing, also known as marketing mix, were introduced by E. Jerome McCarthy in 1960. तो बच्चों मैं फोटोग्राफ्स इसलिए लगाता हूं कि मुझे लगता है कि आप एनकरेज होंगे seeing the person's photograph who has coined these specific four P's. The marketing mix involves using different tools to reach customers effectively. थोड़ा सा फिर ले लेते हैं। Price, how much it costs. Setting the right price attracts customers and ensures profitability. इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। Pricing strategies like discounts, bundles and premium pricing impact customers perception. बच्चों pricing discounts तो आपको पता है। Bundling is something when you are uh, mixing two products together and selling them together. Buy one and get this free. तो बंडलिंग कर दी। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज लाइक डिस्काउंट्स, बंडल्स, कहीं पर आप प्रीमियम चीजें ही बेचते हैं, इम्पैक्ट कस्टमर्स वे ऑफ थिंकिंग। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एनालिसिस हेल्प्स इन प्राइसिंग डिसीजन। और आप अपने कंपटीशन को देखते हुए जब प्राइसिंग का एनालिसिस करते हो तो वो आपके प्राइसिंग डिसीजंस को बेटर, हो सकता है आप बहुत ही कम चार्ज कर रहे हो या हो सकता है बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हो, बट व्हेन यू लुक टुवर्ड्स योर कस्टमर्स यू गेट टू नो वेदर यू वर राइट और वेदर यू वर नॉट राइट। मैं हमेशा बताता हूँ व्हाट्स प्लानिंग इज। Planning is when a person gets to know what he should do and what he should avoid doing. What he should do
and what he should avoid doing. That is what planning is. कि मुझे करना क्या है और क्या नहीं करना है. That's what plan is. Second point, promotion, getting the word out. अपने words को बाहर लेके जाना. Promotional activities include advertising, public relations, sales promotion and social media marketing. आप एडवर्टीजमेंट करते हो, एटीएल बीटीएल एक्टिविटीज करते हो, पब्लिक रिलेशंस फॉर्म करते हो, नेटवर्क बनाते हो, लोगों से मिलते हो, या पीपल गेट टू नो यू, यू गेट टू नो पीपल एज वेल. सेल्स प्रमोशंस करते हैं, एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग विच इज वेरी कॉमन नाउ डेज. वी डू इट in order to make our product known to people. टारगेटेड प्रमोशंस रीच स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट्स, और जिन स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए आपने अपना प्रोडक्ट बनाया है, आप उनको टारगेट करते हैं और उन्हें टारगेट करने के बाद वहीं पर प्रमोट करते हैं. आपने देखा होगा कि आजकल लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हैं, उस ग्रुप में आपके टारगेट 300 लोग हैं, तो आप उन 300 लोगों को अपने अपकमिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में बताते हैं. तो ये टारगेटेड प्रमोशन होगी. आपने एक स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल educators, for example students, for example business communication सीखने वाले जो भी लोग हैं, उनको आप टारगेट करते हैं और स्पेसिफिकली उन्हीं को वो चीजें प्रमोट करते हैं, या प्रोडक्ट आपका या फिर आपकी सर्विसेज. कंसिस्टेंट मैसेजिंग अक्रॉस प्रमोशंस बिल्ड्स ब्रांड इमेज. अब देखिए, एकदम मैसेजिंग जो ब्रांडिंग है, उसमें भी आपकी कंसिस्टेंसी मैटर्स. फॉर एग्जाम्पल, आप हर हफ्ते मंडे को 10 बजे एक स्पेसिफिक मैसेज या एड सेंड करते हैं. मेक इट अ हैबिट, वेदर यू आर गेटिंग रिस्पॉन्स और नो. आप हर मंडे करेंगे तो महीने में 4 बार करेंगे, आप महीने में 2 बार कर सकते हैं, हर हर 16वें दिन आप कर सकते हैं. उससे ये पता चलेगा दैट यू आर वेरी कंसिस्टेंट, दैट आप 7 दिन 6 दिन अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में सोचते रहते हैं, एंड यू ट्राई टू सर्व द पीपल द बेस्ट. इफ योर प्राइसेस आर राइट, प्रोडक्ट्स आर गुड, पीपल विल ऑलवेज कंसिडर योर प्रमोशन एज हेल्पफुल. Product, what you sell, the product or service offered plays a crucial role in marketing strategy. अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी सर्विस एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है. अगर आपका प्रोडक्ट और सर्विस अच्छी नहीं है, आप कितनी मार्केटिंग कर लीजिए, यू कैन नेवर बी एबल टू मेक योर प्रोडक्ट्स रीच टू द पीपल. कस्टमर एक्सपीरियंस, creating a positive customer experience leads to repeat purchase and loyalty. अगर आपके कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद आता है, तो it leads to repeat business. It leads to repeat business, repeat purchase and loyalty. जो कस्टमर बार बार आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदेगा, वो आपको क्या बता रहा है? एक तो लॉयल कस्टमर है, he is loyal, and he is giving you repeat sales. And these 2 points are very important for one company to understand that it is growing. One is loyalty and second one is repeat sales. Customer service and support are essential parts of product experience. Uske baad, if you are selling a product, to customer service is very important. Support are essential part of product experience. अगर आपके प्रोडक्ट में कोई भी कमी आती है, and if somebody calls you, so they should be ASAP addressed. As soon as possible they should be addressed and the query should be resolved. अब आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनिए कि अगर आपके प्रोडक्ट में कोई कमी है और किसी कस्टमर ने कोई क्वेरी फॉरवर्ड करी और आपने उस क्वेरी को वही सॉल्व कर दिया, तो ही विल बिकम योर लॉयल कस्टमर फॉर एवर, इवन इफ योर प्रोडक्ट हैड प्रॉब्लम्स. बट अगर प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है और आपने प्रोडक्ट की प्रॉब्लम या क्वेरी को रिजॉल्व करते हुए कोई आनाकानी करी, टाइम लगाया, तो ही विल लीव योर प्रोडक्ट फॉर एवर. और एक लॉयल कस्टमर आपको नए 50 कस्टमर देता है, और एक लेस एग्रीड कस्टमर और एजिटेटेड कस्टमर हमेशा आपके 500 कस्टमर्स आपसे दूर लेके जाते. तो ख्याल रखिए, इफ देयर इज अ product you are selling, you need to work on customer service as well. It's an essential part of product experience. Monitoring customer satisfaction helps in improving products and services. It is very important to keep monitoring what you are doing. If the customers are happy with your products and services, it will help you to generate more sales and a league of satisfied customers. Product differentiation, highlighting unique features and benefits sets the product apart from competitors. अब आपके पास यूनिक फीचर्स हैं,
उन यूनिक फीचर से वैल्यू एडिशन हो रहा है, बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो आपके प्रोडक्ट को इट विल सेट अपार्ट फ्रॉम द कंटेंडर्स एंड कॉम्पिटिटर्स. Continuous innovation and product development keep offering fresh and appealing. Continuous improvement होना चाहिए आपके प्रोडक्ट्स पे, जिसे हम काइजन कहते हैं. And product development keep offering fresh and new appeals to the people. अब जैसे आज हमने स्टार्ट किया नया की लर्निंग्स, तो हम भी रेगुलर करते रहते हैं कि बच्चों को किस तरीके से बेनिफिट कर सके. तो व्हेन वी आर ट्राइंग, अदर कंपनीज दे आर आल्सो ट्राइंग. अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट में क्या दौर चल रहा है, क्या तौर तरीके चल रहे हैं, उसे अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. जिसे हम कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लेना. आप अगर लोगों से बिल्कुल विपरीत दिशा में चलोगे, एक तो आपको एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे, आपका पैसा ज्यादा लगेगा और अर्निंग कम होगी. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड्स, दौर को समझना बहुत जरूरी है. हेल्प्स इन अडेप्टिंग प्रोडक्ट्स टू चेंजिंग कस्टमर नीड्स. और बच्चों, आपको पता है हर रोज कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही है, तो आपने अपने आप को अडेप्टेबल यू नो बना लेना है. आपको परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना है, और अपने प्रोडक्ट्स को आप कस्टमाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर. नाउ दैट इज व्हाट इज अ स्ट्रेटजी. और वो स्ट्रेटजी आप कहीं भी लगा सकते हैं, मार्केटिंग में लगा सकते हैं, सेल्स में लगा सकते हैं, प्रोडक्शन में लगा सकते हैं. एंड दिस इज हाउ यू कैन कन्विंस द कस्टमर्स फॉर एवर. सो फ्रॉम टुडेज क्लास वी हैव की लर्निंग्स. हमने पहले सीखा मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, मार्केटिंग मिक्स कंपोनेंट्स क्या है, प्रोडक्ट फोकस क्या है, ब्रांडिंग क्या है. ब्रांडिंग के बारे में कम सीखा है, बट इट इज इंटरलिंक. So the first point is, it is like plan for selling things and being better than others. Understand what customers want. Set clear goals for marketing efforts. आपको जब पता है कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, then you are absolutely clear and you can set clear goals and put marketing efforts into it. Marketing mix components पढ़े. Use different tools like price, promotion and product to reach customers effectively. Each component plays a crucial role in creating a successful marketing strategy. Beautiful. It's a beautiful point. और जो भी कंपोनेंट है, आपका प्रोडक्ट है, प्रमोशन है, प्राइस है, प्लेस है, ये चारों बहुत ही सिग्निफिकेंट पिलर्स हैं इन ऑर्डर टू टेक योर कंपनीज टू ग्रेटर हाइट्स. जैसे जैसे पिलर्स हैं, स्ट्रांग होते रहते हैं, इनमें एड ऑन्स होते रहते हैं, ये कंपनी को ग्रेट हाइट्स पे लेके जाते हैं. इट इज लाइक दिस वन. अब देखिए, फॉर एग्जांपल, दिस इज your company and it has 4 pillars. तो जैसे जैसे पिलर स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे, जैसे जैसे इसमें एड ऑन्स होते रहेंगे, ये कंपनी को और ऊंचा लेके जाती है. आर यू गेटिंग इट? दिस इज लाइक दिस ओनली. प्रोडक्ट फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कोई भी किसी भी टाइप का प्रोडक्ट कस्टमर्स को नहीं दे सकते, बिकॉज आपके कॉम्पिटिटर्स एंड कंटेंडर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट. आप एक बार वीक प्रोडक्ट ऑफर करेंगे ना, they'll start offering better and best products to the customers, and then customers will never come back to your company. So entrepreneurship, you need to understand the requirements of the customers first before launching a product or service. Building branding and packaging. Build a strong brand identity that customers can trust and recognize. अपनी brand identity बनाना बहुत जरूरी है. और आप कैसे बना सकते हैं? With good product, with good price, with good promotion and with good place where you can sell your products. Use clear labeling and attractive packaging to communicate product information and attract customers. Very very important. Very very important. मैं branding में आपके साथ इन चीजों को discuss करूंगा. These 2 pointers are just a trailer for upcoming class. Use clear labeling and attractive packaging to communicate products information and attract customers. आपका product packaging बहुत attractive है, आपने जो भी product information है उसे clearly uh, inscribe किया है box के ऊपर और packaging के ऊपर, that always attracts the customer. आप compare कर लीजिए attractive packing को एक non attractive packing के साथ. You get to know the difference. Remember, a good marketing strategy is about understanding customers, setting clear goals and using the right tools to reach them effectively. So, bacho, with this, we have come to the end of today's class where we have taken these 3 points: definition of a marketing strategy, 4 P's of marketing, and marketing mix components. And in the end, we have introduced a new pointer,
which is key learnings. On the base of today's class, we are sharing rigorous practice section with you. इसमें synopsis है आज की क्लास का, vocabulary from the session है, 10 short question and answers हैं, top 10 objective type questions along with answers हैं, true and false from the session, and fill in the blanks with answers. So, Bacha, thank you very much for today's class. I hope you have learned a lot from this topic today. See you all in the next class. Till then, bye-bye for now. God bless you all. And I'm really happy with the messages and viewership that I'm getting on my channel. Thank you very much to all the students, those who are doing it. Please take this channel to other students as well, those who require guidelines regarding entrepreneurship of 11th and 12th grade. The best part about Mavericks India solution is we are giving our services free of cost to the students across the country. So avail this opportunity. We are bit slow, हम थोड़ा slow चलते हैं, but yes, our consciousness tells that if you are taking classes with students, you should discuss each and every point. थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक बार कोर्स जब संपूर्ण हो जाएगा तो ये फिर हजारों बच्चों को कई साल तक मदद करता रहेगा. So बच्चों, meet you all the next class. Till then, bye bye for now. God bless you all. Take care.